हेलो एवरीवन। आज हमको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। ये लैब असिस्टेंट परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि पर्सन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस पे इमेज को देखता है माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8 mm। इसमें दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और ऑब्जेक्टिव लेंस की हमको फोकल लेंथ दे रखी है 8 mm। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और इसकी फोकल लेंथ हमको दे रखी है एफ ऑब्जेक्टिव इक्वल टू 8 मिलीमीटर्स। और क्या कह रखा है कि जो आईपीस है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया और दूसरा हो गया आईपीस। और आईपीस की जो फोकल लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। ये आईपीस लेंस है और इसकी फोकल लेंथ जो है हमको दे रखी है एफ ई फॉर आईपीस विच इज गिवन अस एज 2.5 सेंटीमीटर। ओके, इसकी फोकल लेंथ हो गई। फिर दे रखा है ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ 9 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव लेंस से 9 mm की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। सो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है, ये इससे 9 mm की डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्टिव लेंस से। फिर देखिए आगे पूछा कहा गया है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इन शार्प फोकस द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज विल बी। फिर हमसे पूछा है कि इन दोनों लेंसेज के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। तो हम इस रे डायग्राम को एक बार समझते हैं। अब देखिए कि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और उससे जो दोनों रेज निकल करके एक इमेज बनाती है ऑब्जेक्टिव लेंस के दूसरी साइड। जनरली इस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होती है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट्स हम रखते हैं वो फोकल लेंथ के बहुत ऑब्जेक्टिव लेंस के बहुत नज़दीक रखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, उस वजह से फोकल लेंथ इसकी कम ही रखी जाती है। और फिर दूसरा आईपीस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा फोकल लेंथ का होता है। और देखिए इसका फर्स्ट इमेज यहाँ बनता है और ये वाला जो इमेज है फिर इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। और फिर फाइनल इमेज जो है ये रेज यहाँ बनाती है ऑब्जेक्टिव लेंस के पीछे। ये हमारा फाइनल इमेज है। हम दो बार यहाँ पर लेंस इक्वेशन लगाएंगे समझने के लिए कि इसकी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, जो ही हमारी यहाँ पर पूछी गई है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस इक्वेशन यूज करते हैं। लेंस इक्वेशन क्या कहती है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस की बात हो रही है तो ये तीनों जो डिस्टेंसेज है ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हो जाएगी। आप यहाँ पर देखिए वी ऑब्जेक्टिव जो है वो ये होगी फर्स्ट इस ऑब्जेक्ट की जो है हमारी इस लेंस से जो डिस्टेंस है वो यू ओ है, और जो इस लेंस से इस फर्स्ट इमेज की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी वी ओ। और दोनों वैल्यूज हमको दी गई है। हमको दिया गया है यहाँ पर यू ओ इक्वल टू, इसको कितनी दूर रखा है आप देखिए, इसको 9 mm की दूरी पर रखा है। और आपको यहाँ पर एक बात और सोचनी होगी, क्योंकि लाइट रेज इस दिशा से आ रही है और इस डायरेक्शन में सभी डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लिया जाएगा, और जब हम लाइट रे के अपोजिट यूँ चलेंगे तो हम डिस्टेंसेस को नेगेटिव लेंगे। और इस कारण से हम क्योंकि इस दिशा में डिस्टेंस ले रहे हैं तो 9 mm को नेगेटिव लिया जाएगा, सो यू ओ विल बी नेगेटिव। और इसी तरीके से जो वी ओ की वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी है ये हमें नहीं दी गई है, ये ही हम फाइंड करने वाले हैं। और यहाँ पर एफ ऑब्जेक्टिव कितना है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ हमको गिवन है 8 mm, और इधर वाली फोकल लेंथ हमारी प्रिंसिपल फोकल लेंथ होगी, इसलिए हम इसको पॉजिटिव 8 mm ही लेंगे, क्योंकि इस वाली डिस्टेंस को पॉजिटिव नापा जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 1/VO माइनस यू ओ की वैल्यू हम लिखेंगे -9 इक्वल टू 1/FO। इसको सोल्व करेंगे तो 1/VO की वैल्यू आएगी हमारे पास, और FO की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर 1/8। यहाँ से सोल्व करने पे हमें मिलेगा 1/8 माइनस 1/9 विच इज़ 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 72 और 1/72। 1/VO की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1/72। दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें मिलेगा VO इक्वल टू 72 mm, क्योंकि यहाँ पर सारी डिस्टेंसेस mm में लिखी गई है। फोकल लेंथ UO सारी डिस्टेंसेस mm में थी, इसलिए 72 mm आया। और हमें पता है कि 10 mm जो है 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, सो सेंटीमीटर्स में हम इसको लिख सकते हैं 7.2 सेंटीमीटर। तो अभी तक हमारे पास ये वाली डिस्टेंस आ चुकी है, VO की वैल्यू हमारे पास आई है 7.2 सेंटीमीटर। अब हम इस आईपीस लेंस के लिए फिर से लेंस इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं। तो आईपीस लेंस के लिए जब हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ होगी। देखिए इसके लिए ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ऑब्जेक्ट की इस लेंस से जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितनी है, ये वैल्यू हमें नहीं दी गई है। सो हमको यू ई हमको फाइंड करना है। और इस इमेज की
इस लेंस से डिस्टेंस, यही होगी हमारी यूई विच इज़ नॉट गिवन, विच इज़ अननोन। और इसी तरीके से हम बात करते हैं वीई की। फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, तो ये दे रखा है कि फाइनल इमेज जो है ये हमारी जो दूर देख नियर पॉइंट जो होता है आई का, वहाँ पर, यानी कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर बन रही है। तो ये जो फाइनल इमेज है ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। और क्योंकि हम लाइट रे की अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए हम इसको नेगेटिव 25 सेंटीमीटर्स लेंगे। और फिर बात रही फोकल लेंथ की, इस आईपीस की फोकल लेंथ की, जो कि हमको यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। सो ये है पॉजिटिव 2.5 सेंटीमीटर्स। अब हम फिर से लेंस इक्वेशन यूज़ करते हैं, जो है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और सारी जो डिस्टेंसेज है वो आईपीस लेंस के लिए यूज़ हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने इस सब्सक्रिप्ट यूज़ करी है। अब यहाँ पर हम वैल्यू लिखते हैं, 1/ve की वैल्यू होगी नेगेटिव 25 माइनस, हमको ue की वैल्यू फाइंड करनी है, और fe की जो वैल्यू है वो है 2.5। हम यहाँ पे 1/u की ue की वैल्यू निकालेंगे, इसको उधर ले जाके, और यहाँ पर हो जाएगा -1/25 माइनस 1/2.5। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगाएंगे, तो हमें मिलेगा -11/25। फिर आगे हम ue की वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे, और इसमें जब हम 11 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली -2.2 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर आ रहा है -2.27 सेंटीमीटर्स। सो नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि ये जो डिस्टेंस है हम लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ मेजर कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम सिर्फ ऐसे लिखे मैग्नीट्यूड ऑफ यू ई, तो हमें मिलेगा पॉजिटिव 2.27 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस हमको मिल गई 2.27 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2.27 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 7.2 है, और क्वेश्चन में कहा कि दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि इन दोनों डिस्टेंसेस को हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास लेंसेज में सेपरेशन आ जाएगा। तो लेंस का जो सेपरेशन है वो हो जाएगा सेपरेशन बिटवीन लेंसेज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ यू ई प्लस मॉड्यूलस ऑफ ई वी ई। दोनों की जो सम है हम दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस की बात हो रही है, और यहाँ ये है 7.2 प्लस ये वाली डिस्टेंस है 2.27, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 9.47 सेंटीमीटर, जो कि हमारा इसका आंसर होगा। नमस्ते दोस्तों, टैम्यो एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। हमारे चैनल पे आपकी तैयारी के लिए बहुत कुछ है।